कब से शुरू हुए हैं पितृपक्ष 2025 का और कब खत्म होगा श्राद्ध और पिंडदान करने का नियम क्या है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय जो है बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह लगभग 15 दिनों तक जो है 15 से 16 दिन तक जो है इसका पर्व जो एक होता है, जिससे हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक संस्कार इसमें करते हैं। इस दौरान लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और यह मानते हैं कि इस समय पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती है और अपने वंशजों की जो समस्या है, जो तकलीफें हैं, उसको जो है कम करने में मदद भी वो लोग करते हैं। पितृपक्ष का महत्व सिर्फ रीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना और उनके योगदान को याद रखना भी यह सिखाता है और साथ में संस्कार भी सिखाता है। इस साल जो है पितृपक्ष 2025 की जो तिथि है उसको लेकर के मैं बता देता हूं। इस साल पितृपक्ष का आरंभ जो है भाद्रपद पूर्णिमा से आरंभ हो जाएगा, यानी इस वर्ष 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष आरंभ होगा। उस दिन रात्रि में 1:41 से आरंभ होगा और यह अवधि जो है सर्वपितृ अमावस्या तक जो है चलेगा, यानी 21 सितंबर 2025 को पितृपक्ष समाप्त होगा। इस दौरान श्रद्धालु दैनिक रूप से तर्पण और श्राद्ध के अनुष्ठान इस अवधि में करते हैं अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए। श्राद्ध और पिंडदान का जो है अंतर क्या होता है उसको लेकर के मैं बताता हूं। लोग बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। श्राद्ध शब्द जो है एक बड़ा व्यापक है। इसमें पूर्वजों के लिए किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। इसमें ब्राह्मणों को भोजन करना, दान देना, प्रार्थना करना और पिंडदान करना इसमें शामिल होता है श्राद्ध में। और पिंडदान क्या होता है? तो पिंडदान के मतलब यह होता है, श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो पिंडदान होता है। पिंडदान में चावल का पिंड का त्याग करके पूर्वजों की सूक्ष्म शरीर का जो है पोषण दिया जाता है। अगर आप प्रयागराज में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करते हैं या गया में करते हैं तो या पुरी में करते हैं, तो आपकी जितनी भी जो श्रद्धा जो श्राद्ध करते हैं उसका जो है पिंडदान का मुख्य यह एक कर्म है। श्राद्ध और तर्पण की प्रमुख नियमावली भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए सही तिथि का होना बहुत जरूरी है। श्राद्ध हमेशा पूर्वजों के मृत्यु वार्षिक तिथि पर किया जाता है। अगर आपको सही तिथि याद ना हो तो इसका लिए सबसे बढ़िया होता है सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन आप किसी भी तिथि को कर लें। दूसरा चीज होता है ब्राह्मण भोज। ब्राह्मण भोज और दान का सबसे महत्वपूर्ण जो है अनुष्ठान माना गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना। भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए। मान्यता यह है कि जब आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भगवान विष्णु आपके यज्ञ के मालिक होते हैं और आपके पूर्वजों को शांति और मोक्ष की जो है प्रदान करते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में भगवान विष्णु का ही विशेष तौर पर पूजा किया जाता है। इसे भगवान विष्णु जो है आपके वंशजों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह तर्पण है। पितृपक्ष में प्रतिदिन जल, तिल और कुसा यानी घास से जो है तर्पण किया जाता है। इस दौरान सही विधि और मंत्रों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर मंत्र का पालन नहीं करते हैं तो थोड़ा सा इसमें परेशानी बन जाती है। अगर विशेष तौर पर और जानकारी चाहिए तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तब तक जय माता दी।